पर वो दिखाता है मेरा किसी में मन नहीं है, मैं बिल्कुल निर्वासना हूँ। गुरु पूरा पूरा वो दिखाता है मैं कितना निर्वासना हूँ, मेरा ध्यान, मेरा मन, मेरा कुछ भी किसी में नहीं है, हम अकेला रह सकता है। एक अकेला आया हूँ, जैसे आया हूँ अकेला, अभी भी अकेला हूँ। अभी तुम जितने भी बैठे हैं सब वासना में बैठे हैं, कोई न कोई तुमको याद है। तो जो निर्वासना होगा वो भगवान में गुम होगा, जो निर्वासना नहीं होगा वो भगवान में गुम नहीं होगा। तुम ऑब्जर्व करो, वासना ही जन्म मरण का कारण है, अहंकारी जन्म मरण का कारण है। तो गुरु की सफाई देखो, वो दिखाता है सारी दुनिया को। तू न समझना तो अर्जुन खाली मेरे को प्यारा है, मेरे को सब प्यारा है। आल मेरे को प्यारा है। जैसे कोई लवर उसको रखता है, उसको रखता है, ऐसे नहीं। जे राधा कभी अहंकार भी करती थी कृष्ण से, तो कृष्ण राधा को भी रास्ते में छोड़ के चला जाता था। वो ऐसा करती थी, ये बड़ी कौन सा भगवान है। वो रास्ते में जंगल में छोड़ के जाता था। तुम तो बस्ती में बैठे हैं, वो राधा बेचारी रास्ते में रोती थी, तो मेरे को भी कृष्ण छोड़ के गया, क्योंकि कृष्ण को एक अहंकार पसंद नहीं आता था। तो कोई किसी से अहंकार करे तो मैं फर्स्ट नंबर, मैं सेकंड नंबर, नहीं ना फर्स्ट न सेकंड न वन न टू, पर सब मेरी आत्मा, सबको एक आत्मा करके देखना, यही बड़ी करामत की बात है। बाकी कोई करामत नहीं है। सबसे एक जैसा प्यार करना, आज से प्यार करना, यही सच्ची बात है। तो इसीलिए भगवान को पहले एक श्रद्धा वाले को रखना पड़ता है नजदीक। तो तू अर्जुन श्रद्धा दे सकता है, भगवान को जान सकता है। भगवान में एक भी शंका रखी तो भगवान का अंत तुमने नहीं पाया, तो निराकार का भी अंत तू नहीं पाएगा। जो बेअंत का अंत पाए और गुरु को कभी न करता समझे, तो गुरु इधर आया है या भगवान इधर आया है। देखो तुम सबका संकल्प था न, तो भगवान प्रकट होगा। फिर उधर भी जब सबने मेरे से मन निकाला, तभी हम इधर आए। पर भक्त कभी कभी देह में आकर अहंकार में आ जाता है, ऐसा कोई नहीं है। कभी समझता है मैंने बहुत तपस्या किया, भक्ति किया है, फिर भगवान उसको करुणा करके माफी देता है, तब फिर भगवान से नजदीक होता है। जो भी भगत हुए उसको अहंकार आया है। अर्जुन को कई बार अहंकार आया था। मीरा भी कभी बोलती थी राधा मेरे से ज्यादा कृष्ण के आगे है। हनुमान को भी अहंकार आया तो मैंने राम को लंका जीत के दिया। गोरखनाथ ने जब गुरु का नाम लिया तब जाकर मुर्दा जिंदा हो सका। आखिर भगवान तो भगवान ही है, भक्त की फिर अपनी महिमा है। भगवान कभी अहंकार में नहीं आ सकता। जब जो सत्य में है उसकी महिमा है, सच्ची महिमा सत्य की है। भगवान आप उत्तर बताइए। ये देखो, ये परा नहीं, पर पहले ही भगत की महिमा किया या नहीं? तुमने देखा, ये तो पीछे पड़ा था। हाँ देखो, भगत की महिमा किया तो भगत सच्चा पूर्ण भगवान को प्रकट करके और भगवान हो जाता है। एजेंसी करने की है भगवान की। जो जो गुरु को छिपाएगा नहीं, गुरु को ऐसे प्रकट करेगा जैसे तारा सितारा प्रकट है, चंद्रमा और सूरज प्रकट है, ऐसे हमको अपने गुरु को प्रकट रखने का है। नहीं तो ज्ञान नहीं होगा। जो अपनी पूजा कराएगा उसका ज्ञान है डालडा। अपनी पूजा क्यों कराए, गुरु को क्यों न प्रकट करें, अपना क्यों नाम निशान ले, क्यों बने, खुद भी क्यों बने। बनना बनाना खत्म हो गया, बनो कुछ भी नहीं। पर देखो तो भगवान जानता है, तो देखो जानता है तो कौन भगत नहीं बन सकता है। पर किसी को आता नहीं है तो गुरु से ज्ञान कैसे निकाले। पर तुमको इधर जे इश्क लगेगा तो अकुल भी आ जाएगा। इश्क है अकुल भाई, पर पकिए जा। इश्क होता है गुरु से तो अकुल भी आ जाता है। एक अकुल कौन सा, निभाने का, उससे पूरा लास्ट तक निभाएगा। एक अकुल है तो गुरु से हमेशा पूरी तरह से कदम पे कदम बना के चलेगा। हम कदम पे कदम बना के चलेगा, हम उसके आज्ञा के सिवाय कुछ कर्म नहीं करेगा। वो हमारे साथ हमेशा अंदर बाहर बैठा है। अंदर बाहर एक को जाने, दूजा भाव न हो। अंदर भी वही है, बाहर भी वही है, जहाँ तहाँ भगवान है, पर मैं ना। तुमने जब पहले दिन आया जग्यासु गुरु के पास, गुरु को बोला मेरा मौत करो। हाँ, जब गुरु ने उसका मौत किया, फिर वो जिंदा कैसे रहेगा? वो कैसे बोलेगा मैं मिस्टर हूँ या मिसेज हूँ या मिस हूँ? मैं हूँ ही नहीं, इधर भगवान है।